प्यारे बच्चों, 2025 में 5 नंबर में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त तथा एनवी आदीप्त फ्रिंज की दूरियों के सूत्र लिखिए। इस प्रयोग में द्विध्रुवियों के बीच की दूरी 3 मिमी तथा 480 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है। पर्दे व झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है। 8वीं दीप्त तथा तीसरी आदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। देखो प्यारे बच्चों, आप इसे इस तरह से लिखेंगे। एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है x इजिकल टू एन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब प्यारे बच्चों, यहां पर n क्या है, कैपिटल डी क्या है, लैम्डा क्या है और स्मॉल डी क्या है, ये आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और भूलोगे भी नहीं। अब देखिए, एनवी आदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है x इजिकल टू एन माइनस 1 अपॉन 2 डी लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर आप एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 डी, मतलब डी कौन सा, स्मॉल डी। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमें जो जो वैल्यू दे रखी हैं उन्हें हम यहां पर लिखेंगे और हमें इस न्यूमेरिकल में बताना क्या है? हमें बताना है प्यारे बच्चों 8वीं दीप्त तथा तीसरी आदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 8वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी और तीसरी आदीप्त फ्रिंज की दूरी भी पता होनी चाहिए, जब भी तो हम बता पाएंगे। तो अब देखते हैं हमें यहां पर क्या दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर दे रखा है इस प्रयोग में द्विध्रुवियों के बीच की दूरी 3 मिमी तथा 480 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें यहां पर लैम्डा दे रखा है 480 नैनोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं कि भाई 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के होता है बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर 480 गुणा 10⁻⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर स्मॉल डी क्या है? प्यारे बच्चों, स्मॉल डी होता है द्विध्रुवियों के बीच की दूरी। कितनी दे रखी है हमें दे रखी है 3 mm, बोले तो मिलीमीटर। और हम ये जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻³ मीटर के होता है। तो इसलिए हम यहां पर 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। अब यहां पर आता है कैपिटल डी। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है पर्दे व झिर्रियों के बीच की दूरी। कितना दे रखी है? हमें दे रखी है यहां पर 2 मीटर। सही, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आप लिखेंगे 8वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए दीप्त के लिए क्या फॉर्मूला है? यह वाला फॉर्मूला है। अब कौन सी बात कर रहा है? 8वीं की, तो हम 8 लिख देंगे। सही है, एन कौन सा आएगा? जो बात कर रहा है किसकी? 8वीं की, तो यहां आ जाएगा 8। तो हम लिख देंगे यहां पर 8 इंटू कैपिटल डी कितना है सर? 2 मीटर है, तो हम यहां पर लिख देंगे 2। सही है, इंटू फिर आगे चलो फॉर्मूले में देखते चलो आगे। फॉर्मूले प्यारे बच्चों, अब आपका आता है लैम्डा, और लैम्डा हमें दे रखा है उसने कितना 480 गुणा 10⁻⁻⁹ क्लियर, अपोन कर देंगे। सही, अब स्मॉल डी देखो, स्मॉल डी हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻3। अब आप देखिए कुछ यहां से कट रहा है क्या? देखो भाई, यहां से मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर हम काटते हैं
तो ये जाएगा हमारा इतने टाइम, सही है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, पहले नीचे लिखते हैं इसको। ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू 160 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻3। बोलो इतनी बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन सब की आपस में गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इतना। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान समझो, यहां पर है हमारे पास, चलो एक बार मैं लिख के बताता हूं आपको, 10⁻⁹। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा प्लस में। क्लियर? अब देखो हमारे पास जो पावर है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कितनी बचेगी बोलो? सर ये बचेगी 10⁻⁶। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करें तो सपोज दैट यहाँ हमारे पास दशमलव है, डेसिमल है, और इस दशमलव को उठाकर हम ला रहे हैं यहाँ पर, तो जितने डिजिट हम जंप कराएंगे और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो उतनी पावर जाती है प्लस में। सही, देखिए मैं आपको लिखकर और बताता हूं, ये आ जाएगा आपका 2.560 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻6। अब मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों वहां कितना बचेगा? सर वहां बचेगा हमारा 10⁻⁻3, और ये बात चलेगी मीटर में। तो ये तो प्यारे बच्चों आपकी आ जाती है 8वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, तीसरी आदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब देखो भैया कैसे करना है इसको, ये है आपका, तो x3 कर दोगे जी सर, फिर 2, फिर n की जगह कितना लिखोगे 3, क्योंकि तीसरी की बात चल रही है तो n का मान क्या आगा 3 आगा। जैसे यहां पर बात चली थी किसकी, 8वीं की, तो n का मान क्या आया था 8 आया था। -1 कर देंगे जी सर, फिर आगे देखो कैपिटल D है, तो कैपिटल D का मान कितना है 2 है, इंटू फिर क्या है सर लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर, ये है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इतनी। चलिए भाई आगे देखते हैं, फिर क्या है 2D है, अब 2D, तो 2 हमारे पास ये है, और स्मॉल d कितना है प्यारे प्यारे बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻3। देख लो समझ लो, सही सब वैल्यू रखी है हमने जी सर। अब देखो यहां पर क्या होना है क्या, बहुत आसान है, तो इससे गया, इससे अभी कितनी बार जाएगा ये 160 जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइएगा यहां पर कितना आया, देखो ये हो गया 2 3 6, और 6 में से 1 गया तो कितने बचे 5, सही, इंटू 160। क्लियर? और देखो ये 10⁻⁻9 है, ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो बचेगी 10⁻⁻6 जैसे यहां पर बचा है। क्लियर? अभी मैंने आपको समझाया था। अब देखो इसकी आपस में आप गुणा कर दीजिए, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, 80 होता है, और एक 0 साथ में है, ये इतना हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं या नहीं? सर लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसा। तो बताओ कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻, कितना आ गया -4। बात चल रही है x3 की। चलिए ये भी आपका मीटर में आएगा, मीटर में आ गया। अच्छा एक काम कर लेते हैं, चलो मैं बताता हूं, या करके कर लेते हैं, x3 = अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखता हूं 80 लिखता हूं, तो क्या होगा, ऐसे मत करो, ऐसे करो, इसे आप डिवाइड कर दो 10 से, 0.8 कर दो, तो यहां पर एक पावर कम हो जाएगी, सही, 10⁻⁻3 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? भाई ये 10⁻⁻4 है ना, तो एक पावर इसकी नीचे लिया, ये मतलब इसे मैंने ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया मेरे दोस्त, ऐसे, तो क्या बनेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻3 बन जाएगा। सही है, चलिए इतना नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे 8वीं दीप्त तथा तीसरी आदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बराबर x8 - x3। अब इन दोनों के मान तो आपको पता ही है जी सर, तो 8 का मान कितना आया सर, इतना आया, तो लिखिए 2.8
560 इंटू 10⁻³ फिर देखो 3 का मान कितना आया, हमने निकाला सर 0.8 इंटू 10⁻³ देखो मैंने यहां पर 10⁻³ क्यों करा था, वो इसलिए करा था कि मैं यहां से आराम से कॉमन निकाल सकूं, ऐसे करके 10⁻³ देख लो समझो। अब आप इसे लेस करें कितना आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻³ और आप जानती हैं ये बात क्या में चल रही है, मीटर में बात चल रही है मीटर में। तो 10⁻³ मीटर 10⁻³ मीटर बराबर होता है किसके 1 mm के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1.76 इंटू छोड़ दो आप 1.76 इसके स्थान पे लिख देंगे mm बोले तो मिलीमीटर। क्लियर। और आप नीचे लिख दोगे अतः 8वीं दीप्त तथा तीसरी आदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 1.76 mm होगी। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को अब आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।